संक्षिप्त जिसको बोलते हैं लो टो टो, लॉकआउट, टैग आउट, ट्राई आउट। यह प्रक्रिया क्या है और यह कैसे कार्य करती है प्रक्रिया? हम एक निर्माण कार्य के अंदर इस प्रक्रिया का इस्तेमाल बहुत कम होता है, लेकिन जहां इस्तेमाल होता है उसके विषय में चर्चा करते हैं साथी। इसको हम सोचेंगे तो आपको लगेगा कि बात सही है, ऐसा हो सकता है। हमारे ऐसे निर्माण कार्य के अंदर जो बैचिंग प्लांट होता है, जो मिक्स करके बना के देता है कंक्रीट, रेती, कपची, सीमेंट, वो बना के जो देने वाला जो एक हॉपर आता है, हॉपर, उसको हॉपर बोलते हैं। उसमें रेती जाता है, पानी जाता है, सीमेंट जाता है, कपची, सब मिक्स होके बाद में वो कंक्रीट बन के हमारे पास आता है। जब उस मशीन की सफाई करनी होती, कभी क्लीनिंग करना होता है ना, किस मशीन की बात कर रहा हूं मैं? बैचिंग प्लांट, जो आरएमसी के नाम से भी जाना जाता है, रेडी मिक्स प्लांट करके बोला जाता है। उस प्लांट के अंदर कभी कभी आप अगर कभी देखे नहीं होंगे, बहुत बड़ा ऐसा हॉपर होता है, उसमें बड़े बड़े ब्लेड लगे होते हैं। उसको महीने में, 2 महीने में, 15 दिन में सफाई करने की जरूरत पड़ती है। बचा हुआ उसमें जमा हुआ कंक्रीट को सफाई करनी है। जो कंक्रीट सफाई करनी है ना, उसको ब्रेक डाउन किया जाता है प्लांट को, मतलब पावर सप्लाई कर करके ब्रेक डाउन, और ब्रेक डाउन के बाद उसके अंदर सफाई करने के लिए आदमी उतारा जाता है। वो हॉपर की चौड़ाई ज़्यादा नहीं, 700-800 mm के अंदर ही होता है, ज़्यादा हाइट नहीं होता हॉपर में। लेकिन जो ब्लेड लगे होते हैं वो मसाला मिक्स करने के लिए होता है, जो आपका सामान कंक्रीट होता है। जब 15 दिन, 20 दिन, महीने में जब उसका मेंटेनेंस आता है, उसके अंदर एक आदमी उतारा जाता है जो छीनी, हथौड़ा या तो कभी कभी ब्रेकर लेके दिया जाता है कंक्रीट तोड़ने के लिए। वहां पर उस जगह पर हमारा ये लो टो टो, लॉकआउट, टैग आउट, ट्राई आउट जो है प्रोसीजर है, इस्तेमाल किया जाता है। अब इस्तेमाल कैसे होता है? वो इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि जहां से उस हॉपर का पावर सप्लाई गया है, सबसे पहले उस पावर सप्लाई क्या किया जाता है? काटा जाता है। तो वहां पे एक ऐसा, मतलब एक उसका अलग इस प्रोसीजर है, मैं आपको लिया नहीं, मैंने आपको दिखा था। ऐसा एक टैग आएगा, उस पर लिखा रहेगा लाल रंग का टैग, लॉकआउट लिखा रहता है। इसके साथ एक ताला होगा, ताले होते हैं, उसके ऊपर भी लिखा रहेगा लॉकआउट। तो क्या होता है, पावर सप्लाई वहां से आइसोलेट कर देते हैं, पावर सप्लाई निकाल दिया, फिर ये लाल वाला एक ऐसा टैग लगाते हैं, ताला लगाते हैं पहला बोर्ड पर, जहां से पावर सप्लाई आगे जा रहा है। उस टैग के ऊपर भी 3 से 4 जो है जिम्मेदार व्यक्ति का साइन होता है, सिग्नेचर होता है। उस पर टाइम लिखा जाता है, तारीख लिखा जाता है, समय और तारीख, और क्या काम करने वाले हैं उस समय वो भी लिखा जाता है। वह सारी प्रक्रियाओं को जो करने के लिए हम लोग वहां पर इस्तेमाल करते हैं लॉक आउट, टैग आउट, ट्राई आउट। यह प्रोसीजर हमारे